तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लिंक लिस्ट ज्यादातर स्ट्रिंग इंटीजर्स और कैरेक्टर्स का क्रिएट किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग बाबू राव का एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वही बाबू राव गणपत राव आप्टे ए राजू, यानी कि अपने कस्टम क्लास का। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को स्टार्ट कर दीजिए। एक मिनट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके का ऐप हम लोग का यहाँ पर दिख रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दाल में कुछ जो काला है उसको निकालते हैं। काला कौन है यहाँ पर? काला यहाँ पर ये ब्लू वाला एक्शन बार है, इसको एक्शन बार ही कहते हैं शायद। तो यहाँ पर ये बहुत वाहियात सा लग रहा है, तो इसको हम लोग जल्दी से हटाते हैं। यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंड्रॉइड manifest.xml फाइल के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए थीम डॉट कोड ट्वीट लिखा हुआ है, तो इसको हटाकर हम लोग क्या करते हैं, नो। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन नो एक्शन बार आया, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आगे हम लोग इसको वापस से रन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का वो दिख जाएगा। बाय द वे यहाँ पर आज का इस वीडियो का थीम ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर दाल में काला बढ़ाएं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ अरेंज करेंगे। तो ये हम सबके साथ होता है। हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते तो हम लोग को अपना फोन दिख जाता और हम लोग को याद आता मुझे तो उससे भी बात करना था, उससे भी चैट करना था, तो फिर हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। हम लोग के बेड पे एक किताब पड़ा रहता है जो कि हम लोग को देख रहा होता है, जो कि मैथमेटिक्स का किताब रहता है। और आप लोगों के दिमाग में टेंशन चलने लगता है कि मैथ्स का एग्जाम आ रहा है, मैं पढ़ूंगा कब, मैं लिखूंगा कब, ये कैसे करूंगा। तो आप लोग फोकस नहीं कर पाते जो भी काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को अपना घर को पूरा अरेंज करना पड़ता है, या फिर जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको अरेंज करना पड़ता है, ताकि बेकार का चीज ना दिखे और यहाँ पर आप लोग का ध्यान ना भटके। तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेटास को अरेंज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब भी डेटा को एक्सेस करें या डेटा को राइट करें तो हम लोग बहुत ही ईजिली वो सारे काम को कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का इस्तेमाल करेंगे। क्लास का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का सिर्फ यहाँ पर नाम थोड़ी स्टोर करने वाले हैं। हम लोग जब फायरबेस के अंदर डेटा डाल रहे होंगे तो नाम, उसने क्या ट्वीट किया है, उसका प्रोफाइल इमेज उसने लाइक किया है या नहीं किया है, तो वो सारे चीजों को हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर हम लोग उस ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा चैट मैसेज। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जिसको हम लोग यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर से एक्सेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या वेरिएबल बनाएंगे, हम लोग को सबसे पहले नाम चाहिए। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, बाय द वे यहाँ पर हम लोग सब प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग। और यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल का नाम नेम कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं जो कि प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ पर मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने दो वेरिएबल बना दिया है। अब इस दो वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ों को स्टोर करवाएंगे, नाम और मैसेज। तो यहाँ पर हम लोग को चीज़ों को अगर स्टोर करवाना है, जैसे कि नाम और मैसेज, एक काम करते हैं मैसेज को पूरा ही लिख लेते हैं, MESSAGE। तो नाम और मैसेज स्टोर करवाना है तो हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का मदद लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हम लोग यहाँ पर चैट मैसेज, और चैट मैसेज के अंदर हम लोग वैल्यूज़ क्या क्या मंगवाएंगे, एक स्ट्रिंग वैल्यू मंगवाएंगे, स्ट्रिंग और नेम और कॉमा स्ट्रिंग और मैसेज। बाय द वे हम लोग यहाँ पर बाद में और भी चीज़ों को ऐड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ यही दो चीज़ यहाँ पर स्टोर नहीं करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग कुछ नेम को सेट करना है इस वेरिएबल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट नेम। तो दिस का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो नेम है ये एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ नेम लिखेंगे तो ये वाला वेरिएबल यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा मंगवाएंगे, नाम मंगवाएंगे और मैसेज मंगवाएंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे, तो दिस डॉट मैसेज और इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यानी कि इसका जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर हम लोग को दो चीज़ पास करना पड़ेगा, यहाँ पर नेम और उसके बाद मैसेज, जो कि यहाँ पर नेम और मैसेज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है, तो हम लोग दूसरे क्लास से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो दूसरे क्लास से अगर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते तो उसके एक्सेस करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। जनरेट के बाद यहाँ पर गेटर का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करिए। गेटर और सेटर क्या होता है, गेटर मेथड क्या होता है कि जो आप लोगों का वेरिएबल जैसे कि नेम है उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ा हुआ उसको गेट करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। और सेटर मेथड क्या होता है कि सेट करने के लिए काम, यानी कि आप एक वैल्यू भेजेंगे और आपका नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारा नेम वगैरह इनिशियलाइज करवा ले रहे हैं। यहां पर इसके अंदर हम लोग अपडेट और डिलीट का ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, जो कि आप लोगों का ट्विटर के अंदर भी होता है। तो यहां पर अपडेट और डिलीट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो उसी के लिए डिलीट का ऑप्शन मुझे पता नहीं डिलीट का रहता है कि नहीं, अपडेट का तो नहीं रहता है। तो यहाँ पर उसी के ऊपर इलॉन मस्क कहते हैं कि मतलब हम लोग एडिट का ऑप्शन डालेंगे, तो यहाँ पर वो सारा चीज़ अलग बात है। तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन रहता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर एडिट का ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो हम लोग यहाँ पर अपडेट और डिलीट का ऑप्शन नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम लोग को सेटर का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके सीरीज़ के एंड में ये चीज़ बनाएंगे, या फिर आप लोगों के लिए चैलेंज भी है कि आप लोग इसको खुद से बनाएं। अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं बना दूंगा, नहीं तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा अपडेट और डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग गेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल का नाम दिखा रहा है, जैसे कि नेम वेरिएबल और मैसेज वेरिएबल दोनों के लिए चाहिए। तो कंट्रोल से हम लोग दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल दिखाता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर कंट्रोल नेम, कंट्रोल मैसेज और यहाँ पर ओके।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग का दो फंक्शन बना है जो कि पब्लिक फंक्शन है, और हम लोग गेट नेम को जब कॉल करेंगे तो यहाँ पर नेम मिल जाएगा, और गेट मैसेज को जब कॉल करेंगे मैसेज मिल जाएगा। तो अब हम लोग को इसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है। अब डेटा हम लोग स्टोर करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना है, लेकिन हम लोग एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अब नहीं बनाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये जितना भी चीज़ है इसको हम लोग रिमूव करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एरे लिस्ट वगैरह जो सब लिखा था उसको हटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिस्ट। आप लोग एरे लिस्ट भी लिख सकते हैं, लिस्ट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट लिखता हूँ मैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो चैट मैसेज का ही ना, चैट मैसेज का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने वाले, तो यहाँ पर हम लोग चैट मैसेज मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर क्लास भी एक तरह का डेटा टाइप ही होता है, जो आप लोग इंट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वो डेटा टाइप ही होता है। उसी तरह का यहाँ पर हम लोग का चैट मैसेज एक डेटा टाइप हो जा रहा है, और यहाँ पर उसी टाइप का हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं। यानी कि चैट मैसेज का ऑब्जेक्ट जितना भी रहेगा वो हम लोग का इस लिस्ट के अंदर स्टोर रहेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ही बनेगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट बना, दो ऑब्जेक्ट बना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल है, नेम और मैसेज, दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा और नया नेम और नया मैसेज। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर न्यू मैसेज और एस इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट ही हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लोग को इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो हम लोग डेटा को कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग को डेटा अगर ऐड करना है तो हम लोग सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट ऐड, या एक काम करते हैं हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले, चैट मैसेज हम लोग C1 करते हैं, C1 इज इक्वल्स टू न्यू चैट मैसेज। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि चैट मैसेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को नेम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग टोनी पास करते हैं, टोनी स्टार्क, और यहाँ पर हम लोग का जो भी मैसेज होने वाला मैसेज हम लोग पास करेंगे, वेलकम टू स्टार्क एक्सपो। तो यहाँ पर मैं पूरा मैसेज यहाँ पर जल्दी से टाइप कर देता हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो मैसेज था उसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर हम लोगों ने एक मैसेज दिया, एक नाम दिया है। अब इसको हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करते हैं हम लोग। इसको हम लोग को अगर ऐड करना है तो एस डॉट ऐड। अब ऐड के अंदर किस डेटा टाइप का जाएगा, मतलब किस क्लास का जाएगा, यहाँ पर चैट मैसेज। तो चैट मैसेज का वेरिएबल कौन है, C1, तो यहाँ पर C1 भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। उसी तरीके से हम लोग को अगर ऐड करते जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट ऐड, और ऐड के अंदर हम लोग न्यू मैसेज, न्यू चैट मैसेज, और ये हम लोग का कंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग यही दो वेरिएबल पास कर देते हैं। कॉपी हो जा मेरे भाई, काम करते इसको मिनिमाइज करते हैं पहले। कॉपी हो गया, कॉपी नहीं हो रहा, इतना बड़ा मैसेज है ये। एक काम करते हैं, एंटर मार देते हैं ताकि छोटा हो जाए। तो यहाँ पर मैं पूरे मैसेज को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर वापस से पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर नाम को चेंज कर, स्टारक, STAR के होना चाहिए, स्टारक लिख दिए हम लोग। तो यहाँ पर ब्रूस, WAYN, शायद यही स्पेलिंग है, पता नहीं, YN WYAN है, पता नहीं क्या था, ब्रूस ही रहने देते हैं, पता चला कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ब्रूस या ईथन हंट लिख देते हैं, ईथन हंट। आप लोगों को पता ही होगा कि ईथन हंट कौन है, किस कैरेक्टर का नाम है। तो आप लोग हीरो कौन है वो कमेंट में लिखिएगा, स्टार्क। तो यहाँ पर ईथन हंट, टोनी स्टार्क हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का दो मैसेज बन चुका है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन ही नहीं दिया हुआ है, सेमी कॉलन दे देते हैं। हम लोग का दो मैसेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एस डॉट ऐड करेंगे वापस से, और हम लोग यहाँ एस डॉट ऐड तो किया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, फिर हम लोग ने ऐड किया है, और इसको हम लोग ने यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर इतना काम तो हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि वो जो रिसाइकलर व्यू वाला क्लास था जो कि चैट नाम से था, तो उसके अंदर हम लोग क्या मंगवा रहे थे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मंगवा रहे थे। लेकिन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मंगवाने से नहीं चलेगा, लिस्ट ऑफ यहाँ पर चैट मैसेज यहाँ पर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर चैट मैसेज, और यहाँ पर नीचे आएंगे थोड़ा हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि टेक्स्ट के अंदर डेटा लिस्ट डॉट गेट पोजिशन यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। तो ये तो ठीक है, हम लोग गेट पोजिशन, या एक काम करते हैं रुकिए, एक वेरिएबल बनाते हैं चैट, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ पड़ा वो चैट मैसेज का ही टाइप का ही तो है। तो यहाँ पर चैट मैसेज C इज इक्वल्स टू डेटा लिस्ट डॉट गेट पोजिशन, तो यहाँ पर हम लोग को वो मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर जो नाम है उसको सेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट को रिमूव करेंगे, C डॉट गेट नेम, जो कि हम लोग ने यहाँ पर गेटर वेरिएबल बनाया था। और यहाँ पर जो ट्वीट है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C डॉट गेट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गेट नेम जब कॉल कर रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पर चैट मैसेज के अंदर हम लोग का नेम रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर गेट मैसेज जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मैसेज रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर इसके, और ये जितना भी है ये हम लोग का एक लिस्ट के अंदर स्टोर है, सारा जितना भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो लिस्ट के अंदर स्टोर है, और उसी की मदद से हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम लोग इसको रन करें अगर,
तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली यहाँ पर टोनी स्टार्क और उसका ट्वीट, और यहाँ पर इथन हंट और उसका ट्वीट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करते हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग इसके नेक्स्ट में देखेंगे किस तरीके से हम लोग फायरबेस के अंदर डेटा डालने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग नए नए वेरिएबल्स को कैसे ऐड करेंगे गेट